सो हाय गाइस, दिस इज़ ब्रेकआउट वंस अगेन। और आज हम लोग बात करेंगे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में। ये चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है इस बेसिस पे, क्योंकि जब भी स्टॉक या मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है और डाउन ट्रेंड के बाद रिवर्सल लेना शुरू होता है, तो अगर कोई चार्ट पैटर्न जिस पे आपको सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए उस टाइम पर, वो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है। और वहीं से ही आपको ये पता चल जाएगा कि कई सारे स्टॉक, लेट सपोज मान के चलिए बहुत सारे स्टॉक उसी समय पर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में एक रिवर्सल होना शुरू होने वाला है। और उस समय पर आपको सबसे बेस्ट डबल बॉटम सेलेक्ट करने हैं। तो ये पूरा का पूरा सेशन जो है, ये एक तरीके से एक मास्टर क्लास है कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को आप किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और इसमें मैं एक एक चीज़ के बारे में बात करूँगा कि आप कहाँ पर आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है और कहाँ पर आपको क्या चीज़ इग्नोर भी कर सकते हैं आप। तो लेट सपोज मान के चलते हैं कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो माना ट्रेंड कुछ डाउन डायरेक्शन में कुछ ऐसा है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि 2020 मार्केट एक बार जब अच्छा खासा मार्केट ऊपर चला गया था, 2022 के आसपास मार्केट जो है वो लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहा था। तो जब मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा होता है तो उस समय पर लोअर हाई यह बनाना शुरू कर देता है। तो अलग अलग लोअर हाई बनाना शुरू कर देता है। एक लोअर हाई यहाँ पर है, एक लोअर हाई यहाँ पर, एक लोअर हाई यहाँ पर है। तो ऐसे करके मार्केट लोअर हाई बनाते बनाते और नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मार्केट जो है वो रुकता है और रुकने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेता है। तो पहला जब आप देखते हो कभी भी जो बेसिक तरीके से रिवर्सल मार्केट इस तरीके से लेता है, और कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग उसको कैप्चर करने के लिए मार्केट को, जब भी मार्केट जो होता है वो पहला लोअर हाई को ब्रेक करता है इस जगह पे, तो बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उस समय पर, सोचते हैं कि यार बस अब तो मार्केट यहाँ से एकदम से ऊपर की तरफ जाने लगेगा और मुझे इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जल्दी कर लेना चाहिए। और इस चक्कर में कई लोग बहुत जल्दी एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी, अगर मैं 2020 मार्केट की बात करूँ तो वहाँ पर मार्केट ने एक वी शेप रिवर्सल किया था, वहाँ पर डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम रिवर्सल नहीं किया था। बट डबल बॉटम रिवर्सल जो होता है वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वी रिवर्सल के चांसेस बहुत कम होते हैं। वी रिवर्सल क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में मैं बता दूँ, अगर मार्केट नीचे से ऐसे उठ के और ऐसे सीधा ही ऊपर चला जाता है, ठीक है, या हल्का सा कुछ हायर लो बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो इसे हम वी शेप रिकवरी कहते हैं। मतलब एक इसने कोई भी डबल बॉटम नहीं बनाया यहाँ पे, ये सीधा का सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये वी टाइप का पैटर्न है, इसीलिए इसे वी शेप रिकवरी कहते हैं। पर दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो मार्केट क्या करता है, अगर हम इसकी बात ना करें तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे आके मार्केट इस जगह तक आता है या इसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन हमारा हो गया कि मार्केट ने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया है। बट ये फर्स्ट इंडिकेशन है, ठीक है। आपको यहाँ पे एकदम से नहीं घुसना है, एकदम से आपको एंट्री नहीं ले लेनी है। आप क्या कोशिश करोगे, ये मार्केट हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, इट डजेंट डिपेंड कि ये मार्केट है। मार्केट का मतलब मैं यहाँ निफ्टी से बात कर रहा हूँ, या ये हो सकता है कि आप यहाँ पर इसको एज अ पर्टिकुलर स्टॉक भी ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये यहाँ से फिर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर अगर हम डॉ थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर इसने लोअर हाई को ब्रेक करके यहाँ हायर हाई बना दिया है। ये वाला जो लास्ट लोअर हाई है इससे यहाँ पर ब्रेक करके हायर हाई बना दिया है, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट रिवर्सल हो सकता है, इसके चांसेस बन रहे हैं। लेकिन कई बार देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कई बार मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाकर ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो हमारा ये हायर हाई वाली जो पॉसिबिलिटी है ये निगलेक्ट हो जाती है यहाँ पे। तो जब भी डा थ्योरी के हिसाब से आपके पास हायर हाई और हायर लोज बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हायर लोज बनते ही नहीं है, यहाँ पर फिर से ये ब्रेक डाउन दे देता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको एकदम से किसी भी स्टॉक में नहीं घुसना है। अगर आप एकदम से किसी भी स्टॉक में घुस जाएंगे या किसी भी या मार्केट में आप ये सोचेंगे मार्केट रिवर्सल होने लगा है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और उसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि मार्केट या स्टॉक वो रिवर्सल सच में हो भी रहा है या नहीं। और आप देखिए थोड़ा सा वेट करेंगे आप अगर, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको एक सही एंट्री मिल सकती है। और वो सही एंट्री डबल बॉटम पे कैसे मिलती है, तो मान के चलते हैं कि इसने हायर हाई तो बनाया, लेकिन हायर हाई बना के ये इसने जो इसका लो एरिया है इसे हम एक ट्रेंड लाइन के तरीके मार्क कर देते हैं, इस एरिया को ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। और इस एरिया के पास आकर तो ये इसे हम फर्स्ट केस समझ लेते हैं। ये हमारा पहला केस है। और पहला केस क्या है कि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद उसने यहाँ पर किसी भी तरीके से एक रिवर्सल कैंडल स्टिक बनाई,
कैंडलस्टिक, देखिए प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं समझ रहे हैं तो कोई भी तरीके के पैटर्न को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो पैटर्न बन रहा है, बट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कैंडलस्टिक जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो बनना शुरू होना चाहिए। अगर यहाँ पे वो बुलिश कैंडलस्टिक आपको दिख रही है और उसके बाद वो यहाँ से ऐसे करके ऊपर जा रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये इसने रिवर्सल दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये फिर से काम करेगा, ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस फिर से काम करेगा। लेकिन जब भी अगर आप एकदम फाइनल कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि भाई डबल बॉटम पैटर्न जो है वो फाइनल कंफर्मेशन हो गया है, तो इसके अपने हायर हाई को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट वाला जो हायर हाई है अगर ये ब्रेक कर जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो यू विल से कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पर एक एंट्री बनती है, ठीक है, यहाँ पर आप डबल बॉटम पे या डबल बॉटम चार्ट पैटर्न पे एक एंट्री ले सकते हैं। तो एंट्री के दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, एक आप यहाँ पर ले सकते हैं, एक छोटा एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से चांसेस ये भी हैं कि ये रिवर्स भी कर जाए नीचे की तरफ। तो आप अगर इस जगह पे एंट्री लेते हैं तो आपका टारगेट यहाँ के आसपास रहेगा, ठीक है, जो डबल बॉटम का टॉप है उसके आसपास का टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई भी एंट्री लेते हो तो आपको कैंडलस्टिक की समझ होना और प्राइस पैटर्न की समझ होना बहुत ज़रूरी है, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर लेंगे। अगर आप इस जगह पर लेते हैं, ठीक है, तो आपका टारगेट क्या होगा, तो आपका टारगेट होगा जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, ये जितना ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, उतना ही आपको ऊपर की तरफ डिस्टेंस एक तरीके से निकाल लेना है। माना ये 200 पॉइंट का डिस्टेंस है और यहाँ पर भी आपको 200 पॉइंट पे कर देना, और ये आपका प्राइस टारगेट हो गया इस प्राइस पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमारा डबल बॉटम पैटर्न है, ठीक है, वो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तो फर्स्ट केस हो गया कि डबल बॉटम पैटर्न को आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या हो सकता है, ठीक है, तो सेकंड केस को हम देखते हैं कि सेकंड केस क्या हो सकता है। सेकंड केस में जो सेकंड केस है उसमें मार्केट सेम नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ जाने के बाद इसने रिवर्सल यहाँ पे लिया और रिवर्सल यहाँ पे लेने के बाद ये या तो यहाँ तक ऊपर गया या मे बी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया। देखिए कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, तो आप एकदम ऐसा परफेक्शन लाने की कोशिश मत करिए कि हो सकता है मार्केट यहीं तक जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ठीक है। अब उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया, ठीक, स्टॉक नीचे आया, आपने नीचे मार्क करके रखा हुआ था और आपने सोच के रखा हुआ था ठीक है अगर डबल बॉटम पैटर्न बनेगा देन आई विल ट्राई टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो क्या होता है कि यहाँ पर स्टॉक नीचे की तरफ आया, उसके बाद यहाँ से आपने थोड़ा सा होवर किया और उसके बाद यहाँ ब्रेक डाउन कर गया, ठीक है, एंड व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि भाई ये तो ब्रेक डाउन हो गया, बट सडनली केवल 4 से 5 दिन के अंतर ही मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, ठीक है, और यहाँ से रिवर्स करने के बाद उसने यहाँ पर एक फेक ब्रेक डाउन दिया। बहुत सारे शॉर्ट सेलर जो थे वो यहाँ पे एंट्री कर गए एकदम से, और उन्होंने सोचा कि भाई अब तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, और एकदम से उन्होंने, और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया। तो जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है और अगर आप देख रहे हो मार्केट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप इस पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा फोकस रखो। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है और यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन दे के या मार्केट यहाँ से एक कैंडलस्टिक बना के एकदम से ऊपर की तरफ जाता है, तो वो एक एंट्री पॉइंट बनता है वहाँ पर, जिसे आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए फिर से, ठीक है। अभी भी इस प्राइस पैटर्न पे डबल बॉटम जो हमारा पैटर्न है वो एक तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या डबल बॉटम कंप्लीट हो भी रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या ये जो लास्ट प्राइस है, जो लास्ट हाई बना हुआ है, क्या इसको ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेक करने का 2-3 तरीके हैं। देखिए, एक तो ये नीचे जा सकता है, यहाँ पे होवर करता रहेगा, फिर ब्रेक करेगा, मे बी डायरेक्ट ब्रेक करेगा, या इसके ऊपर जाकर होवर करेगा, ब्रेक करेगा। तो बहुत सारी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट आपको तभी ट्रेड उठाना है जब आप इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट देता है और आपको कहीं छोटा मोटा कंसोलिडेशन मिलता है, ठीक है। दूसरा, एक कई बार ये भी होता है कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, मे बी, ठीक है, कई बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाके ये जो एरिया है, ये जो रेजिस्टेंस है, जो पहले रेजिस्टेंस की तरीके काम कर रहा था, या ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये एकदम से ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे एक टेस्ट करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस पर टेस्ट करता है, और टेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाना शुरू करता है। हमको क्या इस जगह पे हमको क्या देखना है, देखिए, अगर स्टॉक लगातार बहुत ही रैपिड मूव से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमको इसमें एंट्री लेनी ही नहीं है, नो मैटर व्हाट।
यहाँ पर जब तक कोई कंसोलिडेशन नहीं बनता है या यहाँ पर नीचे आकर वो टेस्ट नहीं करता है, तब तक आपको इसमें नहीं एंट्री लेना है। आप एंट्री तभी लो जब आपको या तो ये रीटेस्ट जोन मिले और या तो आपको कोई कंसोलिडेशन मिले। अगर आपको कोई कंसोलिडेशन नहीं मिल रहा है, वो कंसोलिडेशन 4 से 5 दिन का भी हो सकता है, उसे कंसोलिडेशन कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि किसी कैंडल के किसी बड़ी कैंडल के अंदर अगर किसी तरीके से प्राइस लगातार उसी कैंडल में मूव कर रहा है, जैसे माना ये कैंडल बनी उसके अंदर लगातार प्राइस मूव कर रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप इस जगह पर बाय करेंगे। तो कैंडल स्टिक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और आपका प्राइस टारगेट क्या होगा, सेम प्राइस टारगेट होगा। आप इस निकाल लीजिए ये कितने पॉइंट का मूव है, उतने ही पॉइंट आपका प्राइस टारगेट हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे और भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला जाए, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप प्राइस पैटर्न का प्राइस टारगेट देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न का, तो ये यही प्राइस टारगेट होता है। अब बात करते हैं थर्ड केस की, और वो थर्ड केस जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो मान लेते हैं प्राइस फिर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पर आके एक रिवर्सल लिया, ठीक, और रिवर्सल लेने के बाद वो हमारा ये जो एरिया हो गया ये हाई हो गया और यहाँ से रिवर्स किया, ये एरिया हमारा टॉप हो गया या बॉटम हो गया। कई बार प्राइस क्या होता है वो इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर आता ही नहीं है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन पे आता ही नहीं है। वो क्या करता है, यहाँ से ही ऊपर जाता है और यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर देता है, ठीक है, और फिर यहाँ पर यहाँ के जो 2 से 3 पॉइंट मैंने बताए थे, या तो वो यहाँ से ऐसे करके आपको एक जो सपोर्ट, जो अभी रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरीके काम करेगा और उसके बाद यहाँ से एक पुल बैक देगा, और या तो ये प्राइस डायरेक्ट ऊपर यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, या तो यहाँ पे कहीं प्राइस एक तरीके से कंसोलिडेशन देगा और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा। तो आपके पास ये भी केस हो सकता है। तो आप हमेशा ये मत समझो कि प्राइस हमेशा डबल बॉटम बनाने का मतलब है कि वो इस लाइन से होकर ही जाएगा। देखिए, इसी वजह से आपको किसी भी चीज़ को एकदम परफेक्शन के साथ नहीं देखना है। नेक्स्ट केस जो है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, माना स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है सेम, और प्राइस ऊपर की तरफ गया और आपने ये डबल यहाँ पर मार्क कर दिया और आपने यहाँ पर भी मार्क कर दिया, ठीक है, प्राइस यहाँ पर आया, ठीक, आपने सोचा कि, और यहाँ से रिवर्स करना शुरू किया, आपने एक एंट्री ली और आप एंट्री लेने के बाद यहाँ तक आपने राइड किया, आपने सोचा कि आप डबल बॉटम पैटर्न जो है वो शायद यहाँ पर एक कोई कंसोलिडेशन दे या यहाँ पर ब्रेकआउट दे, लेकिन कई बार क्या होता है वो यहाँ से फिर से रिवर्स कर जाता है, ठीक है, और रिवर्स करने के बाद यहाँ पर आ जाता है। तो ये डबल बॉटम की जगह क्या बन जाता है, डबल बॉटम की जगह ट्रिपल बॉटम बन जाता है, ठीक। अब फिर आपको देखना है कि यहाँ से ये डाउन जाता है या यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल करके ऊपर जाता है, ठीक। तो यहाँ इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है प्राइस को। आप कोशिश ये करिए कि आप देखिए कि यहाँ पर प्राइस किस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर प्राइस नीचे की तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड करिए, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करके। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप उसको ट्रेड करिए, लेकिन किसी भी तरीके से आप जल्दीबाजी मत करिए किसी भी स्टॉक में, क्योंकि कई बार क्या होता है ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा डाउनवर्ड होकर एकदम से ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप बहुत श्योर हो कि आपको लग रहा हो कि यार यहाँ से एक बार ब्रेक डाउन किया तो बस नीचे ही चलता चला जाएगा, बट वो नीचे नहीं जा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे होके और रिवर्स कर रहा है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है और आपको इतना फ्लेक्सिबल होना है इन अ ट्रेडिंग कि आपको अपने डिसीजंस बहुत जल्दी चेंज करने हैं। तो मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है और रिवर्स करके इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो आप तुरंत यहाँ पर शॉर्ट हटाकर लॉन्ग करने की कोशिश करिए। तो अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे मार्केट में और अगर आप अपने दिमाग में ये रखेंगे कि यार जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वही मार्केट में होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप एक लंबे समय में बहुत सारा पैसा लूज़ कर सकते हैं और मार्केट से बाहर भी हो सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप इस तरीके से चार्ट पैटर्न को यूज़ करिए।